त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। 3 कदम दूर मुक्ति है, विश्वास, संयम और विवेक। द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है, पूरी सभा लगी है, पर द्रौपदी के चीर को कोई छुड़ाने वाला नहीं। कौन छुड़ा? आप लाखों की संख्या में आए हो, सारे पंडाल भरे पड़े हैं, मंदिर के अंदर लोग हैं, बाहर हैं। आप विचार करिएगा, जब दुख की घड़ी आती है तो कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। हमने पहले भी कथा के माध्यम से कहा, आज फिर कहते हैं कि भगवान शिव से कहते रहना, मेरा बुढ़ापा भी अगर आए तो मेरे शर्ट की बटन में खुद लगा सकूं, इतना दम मेरे हाथों में रखा। और जगत की कितनी भी तकलीफ आ जाए, उस दुख को मैं झेल सकूं और तू मेरे साथ रहे, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर बना। ये तेरी करुणा है, ये तेरी उदारता है। और तू कृपा करेगा तो दुनिया में सब कुछ हो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम कृपा करे, जिस पर शिव कृपा करे, जिस पर भगवान कृपा करे, उस पर सब कृपा करे। भीष्म पितामह ने मना कर दिया, पांडवों ने मना कर दिया, ससुर सास ने मना कर दिया। किसके पास जाकर रोए? तब याद आया कि यह गुरु बचा है जिससे मैंने मंत्र लिया। मंत्र, एक गुरु बचा है जिससे मैंने मंत्र लिया है। और मैंने सुना है कि अगर कोई साथ नहीं देता तो गुरु तो साथ देता। चली गई, गुरु द्रोणाचार्य जी के चरणों में जाकर प्रार्थना करी, विनय करी, निवेदन। गुरुदेव, मेरा चीर खिंचा रहा है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, पर आपने तो मुझे गुरु मंत्र दिया है, आप साथ दो। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान ने अपने शिष्यों को, सप्त ऋषियों को, स्वयं भरद्वाज जी को, स्वयं वशिष्ठ बाबा को, स्वयं शुक्र को, स्वयं बृहस्पति बाबा को, मेरे भगवान शंकर ने ज्ञान उपदेश देते समय कहा कि सुनो, गुरु तुम्हें राह दिखा देगा, पर उस राह पर चलना तुम्हें अकेले ही पड़ेगा, गुरु तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। गुरु तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। गुरु का काम है राह दिखा देना, गुरु का काम है राह बता देना, गुरु का काम है मार्ग बता देना। जैसे शिव महापुराण ने आपको मार्ग दिखा दिया, पशुपतिनाथ का व्रत करो, उपास करो, बन सके, संतान नहीं है तो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, एक बार नहीं हो 2 बार करो, पीपल के पत्ते का प्रयोग करो, दुर्वा का प्रयोग करो। कितने कितने प्रयोग पूरे YouTube पे डले हुए हैं, पूरे गूगल पर डले हुए हैं। जब सर्च मारोगे, जब नाम लिख के डालोगे प्रदीप मिश्रा, तो पहले आपके सबसे पहले उपाय की लिस्ट आ जाएगी कि आप ये शंभो शरणे मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो, शंभो शरण परि मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो।
भाई को कैंसर हो गया था और मुरादाबाद से आए हैं, बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का शिव पर भरोसा। शिव कथा कर रही है। विश्वास द्रौपदी ने कहा कि मेरा कौन साथ देगा। तब गुरु द्रोणाचार्य बोले, तुझे लगता है द्रौपदी, तुम्हें दिखता है कि गुरु तुम्हारा साथ देगा? नहीं। वो एक लाइन हमने वहां पर कही थी बेजापुर में कि ना हम सफर से ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर से ना हम नशी से निकलेगा, मेरे पैर का कांटा मुझसे ही निकलेगा। अपना दुख अपन ही काट सकते, विश्वास के बल पर, भरोसे के बल पर, दृढ़ता के बल पर और परमात्मा के बल पर और अपनी मेहनत के बल पर। बेटी का सरकारी नौकरी लगा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन मम्मी पापा ठीक है। भाई को कैंसर हो गया था। पहले 2020 में ऑपरेशन हुआ। जब ये जानते नहीं थे, फिर 23 में आया तो कथा सुनना प्रारंभ करी और शिवजी पर पूर्ण भरोसे के साथ डॉक्टर का भी इलाज लिया और साथ में बाबा का भरोसा रखा। आज पूर्ण तरफ से रिपोर्ट नील आ गई। बाबा का इस पर जोरदार और बेटी का भी जन्म हुआ उसकी तरह। शिव कथा कर भगवान शंकर का चरित्र करा। द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य से कहती है तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। पर सुनो द्रौपदी, गुरु कभी साथ नहीं चलेगा, गुरु मार्गदर्शक होगा। पर इतना याद रखना, गुरु भले साथ ना चले, पर गुरु ने जो अपनी वाणी दी है, गुरु ने जो मंत्र दिया है, वो तेरे साथ जिंदगी भर चले। इसलिए आप कुछ भूल भी जाएं तो चलेगा, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई साथ दे ना दे, तुमने जो मंत्र लिया, और आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे विदेश में, पूरी पृथ्वी पर एक शिव के मंत्र की गर्जना हुई है। जिस मंत्र को कोई नहीं जानता था, वो मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, वो मंत्र की गर्जना हुई। ऐसा लगता है ये मंत्र नहीं, स्वयं देवादिदेव महादेव ने कोरोना काल में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उनके कानों में गुरु मंत्र दे। स्वयं शिव ने ये मंत्र दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
शंकर भगवान की पवित्र कथा कह रही है। शिव ने जो कहा, विश्वास की दृढ़ता में द्रौपदी ने मंत्र का जाप किया तो भगवान कृष्ण को आकर द्रौपदी के चीर को बचाना। शिव को आदि योगी, आदि गुरु कहा जाता है, जो जगत को मंत्र प्रदान करते हैं। ओम का नाद दिया, शब्द दिया, पूरे ब्रह्मांड को संगीत दिया, स्वर दिया, पूरे ब्रह्मांड को एक कर दिया। वो शिव है, वो शंकर है, वो शिव, वो शंकर, वो घड़ी है। विश्वास की पूर्णता में शिव तत्व की पूर्णता। सारे देवताओं पर नरियल को तोड़कर चढ़ाया जाता है, पर मेरे शंकर भगवान को नरियल तोड़कर नहीं, पूर्ण चढ़ाया जाता है, क्योंकि विश्वास पूर्ण होना चाहिए। विश्वास पूर्ण होना चाहिए। जैसे पांच स्थान पर लगाया गया चंदन व्यक्ति को बाधाओं से बचा लेता है, विपदाओं से बचा लेता है। जैसे पंचदेव का पूजन, शिव पंचायत का पूजन बाधाओं से बचा लेता है, विपदाओं से बचा लेता है। कई कई मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पर शिव पंचायत नहीं होती है। कई कई मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पर शिव पंचायत के देवता नहीं होते हैं। शिव पंचायत में सूर्य देव, भगवान नारायण, माँ जगत जननी, भगवान देवाधिदेव महादेव, स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज, ये पांच देव शिव पंचायत के मूल देवता माने। पर कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर शिव पंचायत में सूर्य देवता का मंदिर में मूर्ति नहीं है, या भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है, शंकर जी की मूर्ति के, तो यहाँ शिव पंचायतन का पूजन का स्मरण करते हुए वर्णन किया गया लिंग पुराण के अंदर कि शिवलिंग में 5 जगह ऐसी होती है जहां पर अगर चंदन का लेपन कर दिया जाता है तो विपदा, बांधा, तकलीफें, कष्ट दूर होता चले। 5 स्थान बताए, उसको समझिए। भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। दंडवत करती करती यहाँ तक पहुंची है। एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। चरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप उससे लगाव करो,
और आप उस पर विश्वास। एक पशुपत्य व्रत है, एक पाशुपत्य अस्त्र है और एक पाशुपत्य योग। 3। अब आप और हम तो पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा इतना तप नहीं, हमारा इतना बल नहीं, हमारी इतनी साधना नहीं। आप और हम पाशुपत्य योग भी नहीं कर पाते, तो आप और हमने क्या करा? जम के बोलो, पाशुपति व्रत। जिस व्रत के फल से भगवान राम जी के पास में पाशुपत्य अस्त्र आ जाता है, जिस व्रत के फल से भगवान कृष्ण के पास में पाशुपत्य अस्त्र आ जाता है, उसी तरह जिस पाशुपति व्रत के करने से उनको अस्त्र प्राप्त हो जाता है, वैसे ही पाशुपति व्रत करने से हमारे करीब में शिव आ जाता है, हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। कामना कितने दिए लगते हैं? 6 में से 5 दिए मंदिर में रखाएंगे, 6 हिस्से होंगे प्रसाद के 3। पहले याद रखना, मंदिर में सुबह जो पूजन की थाली लेकर जाओगे वही थाली शाम को जाएगी। पूजन का समय सुबह अभिषेक वगैरह बढ़िया करके आओ, शाम को वही थाली लेकर जाओ। प्रसाद एक पात्र में लेकर जाओ, उसके 3 हिस्से मंदिर के अंदर जाकर करो। दियों को 6 दियों को मंदिर में रखो, 5 दिए प्रज्वलित करो, 1 दिया बिना जला हुआ थाली में वापिस रखो। प्रसाद पूजन करने के बाद प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा लेकर थाली में आओ, बाबा से प्रार्थना करो, हम बहुत बड़े साधक उपासक नहीं है बाबा, तू कृपा करेगा तो कार्य सिद्ध होगा, तू कृपा। हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता, हम अनभिज्ञ हैं। और कोई तुमसे कहे कि तुम विद्वान हो, नहीं। कोई तुमसे कहे आप बहुत विद्वान हो, नहीं। हमसे कई बार न्यूज चैनलों में पूछा जाता है कि आप ना ना ना, हम तो इन सब के चरणों की धूल हैं। जितने भी संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इस भारत की भूमि पर जितने भी संत साधु ब्राह्मण, जो भी उपासक साधक व्रती नियम करने वाला, जो भी इस संसार में जितने ब्राह्मण, जितने तपस्वी संत महात्मा जो भी हैं, वो सब विद्वान हैं। उनके चरणों की धूल पंडित प्रदीप मिश्रा, उनके चरण की कोई धूल झड़ी होगी तो वो हम हैं। कोई धूल, सब विद्वान, अपन को विद्वत्ता नहीं, अपन को विद्वान। और फिर निवेदन करूं आप सबसे, शिव के मंदिर में पूजन करने जा रहे हो और किसी की थाली में कोई कमी है, शंकर जी के सामने कभी किसी की कमी मत बताना। कभी मत बताना कि बहन तुम्हारी थाली में ये कमी है, आज तो शिव जी को तुम्हें ऐसा चढ़ाना था, तुमने ये चढ़ाया चढ़ाया नहीं। तुम्हें शंकर भगवान को ऐसा करना था, तुमने ऐसा करा नहीं। नहीं, शिव जी की पूजन में अगर जल रह गया कोई बात नहीं, दूध रह गया कोई बात नहीं। शंकर भगवान की पूजन में कोई त्रुटि भी हो गई तो ये मत सोचना कि शंकर जी श्राप देंगे, क्योंकि बाप थोड़ी देर नाराज हो सकता है, पूरा समय नाराज नहीं रह सकता। वो पिता, कोई तुमसे कह दे तुमने ऐसा मंत्र बोल दिया, ये मंत्र गलत है, तुमने ऐसा कह दिया, तुम्हारा ये मंत्र गलत है, कह देना वो बाप है, सब समझता है। जब पक्षी की तोतरी भाषा समझ सकता है, मुर्गा बनता था कौशिक राजा, उसकी बात समझ सकता है। एक पक्षी दुखी था, उसकी बात समझ सकता है। हाथी ने आवाज लगाई, उसकी आवाज सुन सकता है। तो मैं जो बोलूंगी मेरा महादेव वो भी सुन सकता है, ये मुझे विश्वास। कोई कहे तुमने पूजन में ये गलती कर दी, तुमने पूजन में ये त्रुटि कर दी, कोई दुनिया का व्यक्ति बता दे कि तुम्हारी पूजन में गलती हुई है इसलिए तुम्हें भोगना पड़ रहा है, तो संसार में समझ लेना कि आपके बराबर दुनिया में कोई मूर्ख नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान की पूजा से
भगवान अगर पूजन गलत भी हो जाए तो कभी भगवान श्राप नहीं देता, और पूजन में त्रुटि हो जाए तो भगवान कभी बद्दुआ नहीं देता। आप पुत्र हो, संतान हो, उसकी औलाद हो। आज के जमाने के नवयुवक लड़का लड़कियों को, आज के जमाने के नवयुवक बेटा बेटियों को बहुत डराया जाता है। भगवान की ये पूजन में गलती हो जाएगी तो श्राप मिलेगा, ऐसी हो जाएगी तो गलत हो जाएगा तो श्राप मिलेगा, एकादशी का व्रत ऐसे नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा, प्रदोष का व्रत ऐसे नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा, शिवरात्रि ऐसे नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा। ना 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 ना, अलमस्त जियो, बस किसी को दुख मत दो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को कष्ट मत दो, और दिल से शिव नाम लेते चलो, बाबा उद्धार कर देगा पाप और पुण्य से। ऐसा बोलना, ऐसा बोलना, तुमने ये मंत्र गलत बोल दिया, तुमने वो मंत्र गलत बोल दिया, तुमने पूजन गलत। भगवान शंकर के मंदिर में तुम्हें सब कुछ आता है, तुम बहुत अच्छी पूजन करते हो, पर शिव जी के मंदिर में, और एक बात हमेशा याद रखो, अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, तुम कितने बड़े भी विद्वान क्यों ना हो, कितने बड़े भी विद्वान क्यों ना हो, और तुम्हारे घर पर कोई छोटा सा भी ब्राह्मण, छोटा सा भी पंडित, छोटा सा भी विद्वान ब्राह्मण तुम्हारे घर में पूजन कराने आया है, तुम्हें पूरी पूजन आती है, और मान लो छोटे से ब्राह्मण से कुछ पूजन में गलती भी हो जाए ना, तो कभी उसके सामने, पूजन के सामने उसका अपमान मत करो कि महाराज जी तुम्हें कुछ नहीं आता, बल्कि कहो महाराज जी बहुत अच्छी पूजन कराई है, मेरा बाबा स्वीकार करेगा। श्रेष्ठ कोई छोटा सा ब्राह्मण अभी आगे बढ़ा है, कोई छोटा सा ब्राह्मण अभी अग्रण्य हुआ है, अभी अभी उसने पूजन चालू करी है, अभी अभी उसने अनुष्ठान करना चालू करा है, अभी अभी उसने पूजन स्मरण करना प्रारंभ करा है, तुम्हारे दरवाजे पर आकर पूजन करा रहा है। जानते हैं तुम्हें सब कुछ आता है, तुम विद्वान हो, तुम्हें बहुत सारा पूजन पाठ आता है, पर उसको नहीं आता तो भी उसका आदर कर कर बहुत बढ़िया महाराज जी आपने कराया, कुछ नहीं तो ब्राह्मण के चरण तो हमारे यहाँ पड़ गए, उसी में हमारा कल्याण हो गया। बहुत उतना श्रेष्ठ करो पूजन, स्मरण, भजन, कीर्तन, आपको बहुत कुछ आता है। शिव जी के मंदिर में बैठे हो, पूजन का सामान कम है, किसी महिला को ये मत कहना कि ये कम सामान कम है। कई लोग पूछते हैं, कई लोग कहते हैं हम क्या लेकर आए भगवान शंकर के मंदिर में, क्या लेकर जाए, क्या क्या निवेदन करें, क्या चाकरी करें, क्या पूजन करें, क्या आराधना करें, जो मन कर जाए, जैसा मन कर जाए, जैसा। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। सावन महीने में लोग बहुत भरमाएंगे, आपको भरमाना नहीं है, एक लोटा जल, सावन में 2 लोटा जल, सारी दिल से प्रार्थना, दिल से विनय करो, निवेदन करो बाबा से, हृदय से। जब आप दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से बोलेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, वो दिल से स्वीकार करें, दिल से। पशुपति व्रत 6 दिए सामने, प्रसाद के 3 हिस्से। एक पशुपति व्रत का फल कितना होता है, एक बहन